नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करूंगी छठ पूजा के विषय में। छठ पूजा जो मुख्य पर्व है अर्थात तीसरे दिन की बात करूंगी, जिसमें कि षष्ठी माता का व्रत रखा जाता है। पूरे 24 घंटे निर्जला व्रत रखा जाता है और जिस दिन शाम के समय अस्ताचलगामी सूर्यदेव जी को अर्घ्य दिया जाता है, उसका क्या नियम है, मुख्य व्रत का क्या नियम है। वैसे पूरी वीडियो आ चुकी है नहाए खाए की, खरना की विधि, खरना की पूजा की वीडियो, साथ ही कौन सा व्रत किस दिन रखना है अर्थात नहाए खाए कब है, खरना कब है, मुख्य व्रत कब है और पारण कब है, ये सारी वीडियो चैनल पे आ चुकी है। आप लोग संपूर्ण जानकारी के लिए चेकआउट कर सकते हैं। आज मैं बात करूंगी कि बहनें मुख्य पूजा के दिन किन किन बातों की सावधानियां रखें, किस प्रकार से तैयारी करें और किस प्रकार से सूर्यदेव जी को अर्घ्य दें और अपने व्रत को पूरा करें। क्या क्या नियम है वो सारी आप लोग जानेंगे। नियम कुछ नियम अलग अलग भी हो सकते हैं क्योंकि सबके घर की अपनी अलग अलग परंपराएं होती हैं, तो अपनी उस परंपरा को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। लेकिन जो मुख्य नियम है वो मैं सब कुछ आप लोगों को बता रही हूँ। अब खरना से आगे की क्या विधि है, खरना तक की जो वीडियो है, पूरी विधि है, पूजा है, मैं बता चुकी हूँ। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि किस दिन कौन सा व्रत रखना है अर्थात ये चारों दिन का जो महापर्व है ये किस किस दिन है। 2024 में छठ पर्व 5 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है। 5 नवंबर को नहाए खाए, 6 नवंबर को खरना, 7 नवंबर को मुख्य पूजा अर्थात संध्या अर्घ और 8 नवंबर को उदयाचल अर्घ और साथ में पारण। देखिए, खरना में आप सभी लोगों ने जाना और जानते भी होंगे कि खरना में मीठा भोजन करके छठी माई को भोग लगाकर खरना की विधि विधान से पूजा करके आप लोग व्रत की शुरुआत करते हैं, जिसमें गुड़ की खीर और घी लगाकर रोटी और कुछ फल होते हैं जो मुख्य रूप से भोग लगाया जाता है। खरना के दिन नमक खाने का विधान बिल्कुल नहीं होता है। माताएं बहनें इसी दिन से यही रात्रि का भोजन करके अपने व्रत की शुरुआत कर देती हैं। अब बात आती है कि क्या सुबह के समय, भोर के समय माताएं बहनें पानी, जूस, चाय इत्यादि ले सकती हैं या नहीं। इसमें देखिए, इसमें भी मैं यही बताऊंगी कि अपने अपने घर की परंपरा है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि आपकी यदि शारीरिक स्थिति नहीं सही है, आपको दिक्कत होती है, तो आप लोग 3 से 4 बजे के बीच में कुछ जूस या पानी इत्यादि आप लोग ले लें। कुछ आपको वैसी अनाज वगैरह या कोई अन्य चीजें नहीं लेना है, फलाहार इत्यादि आपको नहीं लेना है, केवल जल और पानी या जूस इत्यादि आप लोग ले लें अगर बहुत दिक्कत है तो। वैसे नियम तो नहीं है, नियम तो रात्रि का खरना भोजन करके ही व्रत की शुरुआत कर दिया जाता है। जैसे हम लोग सरगी इत्यादि खाते हैं, ऐसा कुछ नियम छठ पूजा में नहीं होता है। लेकिन शारीरिक स्थिति भी देखना, यदि आपको दिक्कत हो गई तो आप पूजा का पूरा नियम कैसे कर पाएंगी। तो ये मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ कि यदि दिक्कत है तो आप लोग जरूर ले लीजिएगा, लेकिन बिल्कुल भोर में सुबह ना होने पाए। अब बात आती है कि आप लोग सुबह नहा धोकर अच्छी तरह से घर की साफ सफाई करके अब इसी दिन, जिस दिन आपको मुख्य रूप से सूर्यदेव जी को संध्या के समय अर्घ्य देना है, इसी दिन आपको छठी माता का प्रसाद तैयार करना है। प्रसाद में ठेकुआ बनता है जो मुख्य रूप से प्रसाद होता है छठ पूजा का, लेकिन कहीं कहीं पूड़ी भी बनाई जाती है, गुलगुला भी बनाया जाता है। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा कि क्या क्या व्यंजन आपके घर बनते हैं। तो मुख्य प्रसाद तो ये बनाया जाता है बिल्कुल साफ चूल्हे पर। वैसे तो मिट्टी के चूल्हे का विधान है, लकड़ी पर बनाने का विधान है और बिल्कुल अलग साफ जगह पर, जिस घर में रसोई घर में जहां भोजन इत्यादि बन रहा है वहां ये सब बनाने का विधान नहीं है। लेकिन ये अपने हिसाब से आप लोग समझ लीजिएगा, बिल्कुल स्वच्छता का ध्यान जरूर रखिएगा। मैं यही कहूंगी, नियम का ध्यान जरूर रखिएगा। उसके बाद आप लोग प्रसाद बनाना शुरू कीजिएगा बिल्कुल साफ सफाई से। वहां कोई अन्य उसको न छूने पाए। व्रती महिलाएं ही इस प्रसाद को बनाती हैं और बहन बेटियों को भी बुला लिया जाता है अपने सहायता के लिए छठ पूजा में। तो इस तरह से आपका जैसा होगा वैसा आप लोग ये कर लीजिएगा और आप लोग ठेकुआ, गुलगुला, पूड़ी इत्यादि बना लीजिएगा। अब बात आती है कि संध्या के समय, जब सूर्यास्त का समय होता है, वो सबसे मुख्य समय होता है। तो इस वर्ष सूर्यास्त का समय आप लोग जान लीजिए कि 7 नवंबर को, जिस दिन हमारी मुख्य पूजा है, जिस दिन हम अस्ताचल सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे, वह समय होगा 5:41। यह सूर्यास्त का समय है। इससे पहले ही आप लोग छठ घाट पर पहुंच जाइएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वहां पर तैयारियां करनी होती है। तो लगभग आधे घंटे पौन घंटे पहले ही आप लोग घाट पर अवश्य पहुंच जाइए। और पारण के दिन जो सूर्योदय का समय होगा वो 6:40 पर होगा, क्योंकि यह भी समय जानना बहुत ही आवश्यक है। अब आप लोग जब पूरा प्रसाद इत्यादि आप लोग तैयार कर लेती हैं, तब अपने सूपा और दौरा, जिसको डलिया भी कहते हैं, डाला भी कहते हैं, दौरा भी कहते हैं, आप लोग उसको सजाएंगे। सजाने में आप लोगों को सबसे पहले फल की जरूरत होती है। फल जितना भी हो सके, जिसके यहाँ जितनी परंपरा है फल की, यहाँ तक कि कद्दू भी होता है, उसमें मौसम के फल होते हैं, केला, सेब, अनार, नींबू, मौसमी, मतलब मैं कितनी भी गिनती करा दूं, सिंघाड़ा, बहुत सारे फल होते हैं। ये
जितना आप कर सके, जो आपके यहाँ की नियम है। लेकिन जो गन्ने की बात होती है, ईख जिसको कहते हैं, ये यदि आपके घर में 12 गन्ने से शुरू हुआ है, जैसे बेदी का निर्माण करते हैं उसके चारों तरफ गन्ना लगाते हैं, तो 12 से शुरू हुआ है तो आप लोग हर वर्ष 12 ही लेंगे। 6 से शुरू हुआ है तो आप लोग 6 गन्ना ही लेकर जाएंगे। ये विधि होती है, नियम होता है। फल में तो कम ज्यादा हो सकता है, जो भी आप लें, जैसा भी आप करें। तो आप लोग अपना सूपा और जो दौरा है उसको सजा लीजिएगा, डलिया जो है उसको सजा लीजिएगा, सारी सामग्री अच्छे से रख लीजिएगा। सूपा जो है उसको खड़े होकर सूर्यदेव जी को अर्घ दिया जाता है, पूजन किया जाता है। और जो दौरा में सामान होता है उस पे वो छठी माता की जो बेदी बनाई जाती है उस पर पूजन किया जाता है। वो सारे प्रसाद छठी मैया की बेदी पर चढ़ाए जाते हैं। और जो गन्ना है वो चारों तरफ से बेदी मिट्टी का बनाकर और गन्ना चारों तरफ से लगा दिया जाता है, खड़ा कर दिया जाता है। और ऊपर से उस गन्ने को बांध दिया जाता है नई साड़ी से या नए वस्त्र से। यदि साड़ी है तो साड़ी से बांधिए, नहीं तो कोई नया वस्त्र, पुराने वस्त्र से उसको नहीं बांधा जाता है। तो इस तरह से सारी तैयारी करके अच्छे से श्रृंगार करके सिंघौरा का जो सिंदूर है वो आप लोग घर से ही लगा लीजिएगा। और नया सिंदूर पैकेट का या डिब्बी का नया बिल्कुल साफ सिंदूर आप लोग वहां पर छठी माई की पूजा के लिए, बेदी की पूजा के लिए लेकर जाइएगा घाट पर। तो आप लोग दौरा और सूपा में सारी सामग्री, फल, सिंदूर, मिठाई और जो आपने प्रसाद बनाया है वो प्रसाद, सब कुछ एक किसी अच्छे साफ वस्त्र से, नए वस्त्र से ढक कर लेकर, पति लोग हैं तो जाते हैं, जेंट्स घर के जाते हैं, बेटे हैं, भाई हैं, पति हैं, जो भी हैं वो लोग लेकर साथ में जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा सामान होता है तो अकेले महिलाएं लेकर नहीं जाती हैं। साथ में आप जल का लोटा लेकर जाएंगी अर्घ देने के लिए। और एक दीपक, शाम को जो दीपक जलाया जाता है, ये दीपक अखंड दीपक होता है, जलते हुए ही दीपक जाता है, वहां पर जलता ही रहता है, फिर जलते हुए दीपक आता है, रात भर जलता है, फिर सुबह वही दीपक लेकर सूर्योदय के समय अर्घ देने के लिए पारण के दिन अर्थात अगले दिन जाया जाता है। ये नियम होता है। और आपके यहाँ कैसा नियम है, क्या है, उसको भी आप लोग जरूर जान लीजिएगा। तो ऐसा करके आप लोग संध्या के समय बहुत ही जल्दी आप लोग घाट पर पहुंच जाइएगा, जिससे अच्छे से आप लोग वहां पर तैयारी कर ले। वहां पर जाकर बेदी का निर्माण करेंगी। उसके बाद जितना भी आपने छठी माता के लिए प्रसाद बनाया है, फल लिया है, सब बेदी पर चढ़ता है, सिंदूर से टीका लगाया जाता है, बेदी को हल्दी से लीप दिया जाता है, मिट्टी का बेदी बनाकर चारों तरफ से गन्ना को लगा दिया जाता है, बांध दिया जाता है ऊपर से। सब कुछ करने के बाद फिर कमर तक पानी में अंदर जाकर सूपा में सारे प्रसाद और फल को लेकर सूर्य देव जी को प्रणाम करती हैं महिलाएं। अपनी सभी मनोकामनाएं, इच्छा, प्रार्थना जो भी आपको आता है, जैसे भी आता है, आप उनसे प्रार्थना करेंगी। और उसके बाद डूबते हुए सूर्य देव जी को अर्घ देंगी और उनकी पूजा करेंगी ओम सूर्याय नमः का जप करते हुए। उसके बाद जब सूर्य देव जी अस्त हो जाते हैं, कहने का मतलब आप आधे घंटे पहले से ही, लगभग पौन घंटा, आधे घंटे, 1 घंटे पहले से ही पानी में खड़े रहना होता है और इंतजार करना पड़ता है कि सूर्यदेव भगवान जी अस्त हो रहे हैं। तो उनका दर्शन भी करते रहना चाहिए और साथ में उनकी पूजा भी करते रहना चाहिए, हाथ में सूपा लेकर। उसके बाद ये कार्यक्रम होने के बाद फिर बेदी की पूजा पहले ही कर ली जाती है। फिर बेदी को प्रणाम किया जाता है, छठी माई को प्रणाम किया जाता है, वहां का जो प्रसाद इत्यादि है चढ़ा हुआ उसको लेकर आया जाता है। फिर जलता हुआ ही दीपक और नंगे पैर आपको जाना होता है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। वहां पर जो सिंदूर ले गई हैं, बेदी पर अर्पित की हैं, वो सभी लोग अपने मांग में लगाते हैं। और भी महिलाएं सबको सिंदूर लगाती हैं, क्योंकि सिंदूर लगाना शुभ होता है। घर से आप लोग सिंघौरा का सिंदूर लगा कर जाइएगा, नाक से लेकर मांग तक भरकर आप लोग जाइएगा। और बाकी तो नया वस्त्र इत्यादि पहनना होता है, ये सारी चीज मैं बता चुकी हूँ। तो आज मैं मुख्य पूजा के विषय में बता रही हूँ। फिर आप लोग घर पे आएंगे, कथा का श्रवण आप चाहें तो घाट पर भी कर सकती हैं, नहीं तो घर पर आकर भी आप लोग छठी मैया की कथा का श्रवण कर सकती हैं। ये सब करने के बाद जो आपका दीपक है उसे पूजा स्थल पर या फिर जहां आपने खरना पूजा किया है वहीं पर आप उसको जलाकर रख दीजिए, जलता हुआ ही रख दीजिए, बुझना नहीं चाहिए। वो अखंड दीपक रात भर जलेगा। फिर आपको 4 बजे सुबह ही भोर में छठ घाट पर पहुंच जाना होता है, नहा धोकर, नए वस्त्र, साफ वस्त्र धारण करके। अब मैं सुबह की बात करती हूँ, 20 तारीख दिन सोमवार को, जिस दिन आपका पारण होगा। पारण के अलग अलग नियम है, क्या खाकर पारण किया जाए, किसके घर का क्या नियम है, ये थोड़ा सा हो सकता है अलग अलग हो। तो सुबह के समय एक और मैं विशेष बात बता दूं, बहुत से लोग जो सूपा का प्रसाद होता है, जो संध्या के समय सूर्यदेव जी के समक्ष सूपा में प्रसाद लेकर खड़े होते हैं, महिलाएं खड़ी होती हैं, उसी प्रसाद को लेकर सुबह जाती हैं। और बहुत से लोग वो सारे प्रसाद को हटाकर, मतलब उसको रख देंगी और फिर से नया प्रसाद और नया फल, मतलब दूसरा वो पूजन किया हुआ हटाकर दौरा और डलिया में दूसरा रखती हैं। ये अपने अपने घर का नियम होता है। आपके यहाँ वही दोबारा पूजा किया जाता है या फिर नया रखा जाता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा।
फिर से आप डलिया और सूपा लेकर जाएंगी और वही जलता हुआ दीपक और दूध से, सुबह के समय दूध से अर्घ्य दिया जाता है, या फिर पानी में आप दूध डाल लीजिए, या फिर ज्यादा दूध है तो दूध ले लीजिए और उसमें कुछ मीठा डालकर, पुष्प डालकर, जैसे सूर्यदेव जी को अर्घ्य दिया जाता है उस तरह से आपके साथ आपके पति हो या आपके बेटे हो या भाई हो, कोई भी हो, और फिर आप उस सूपा का सारा प्रसाद लेकर खड़े होंगे जल में और आप परिक्रमा करेंगी। और इस तरह से जो साथ में जो लोग जाते हैं वो जल से एक एक बार जल गिराते हैं, अर्थात अर्घ्य देते हैं, फिर आप परिक्रमा करेंगी। फिर इस तरह से 5 या 7 सूर्यदेव जी की परिक्रमा की जाती है। उसके बाद सूपा कोई पकड़ लेता है साथ में जो आपके हैं, फिर आप सूर्यदेव जी को अर्घ्य देती हैं, वहां पर खड़े होकर प्रार्थना करती हैं, विनती करती हैं उनसे, अपनी किसी भी गलती को, जो भी हमसे छठ पूजा में, हमारी तैयारी में हमसे कोई भी त्रुटि गलती हो गई है, छठी मैया वो क्षमा करें और भगवान सूर्यदेव जी क्षमा करें। ये सारी विनती प्रार्थना अपने हिसाब से, अपनी श्रद्धा, सभी लोग अपने अपने तरीके से विनती प्रार्थना करते हैं। उसके बाद वेदी पर किसी किसी के घर क्या प्रसाद चढ़ता है, अलग अलग नियम है। किसी के घर मटर भिगाकर, मटर को भिगा दिया जाता है रात में, कच्चा मटर जो सफेद वाला होता है वही वेदी पर चढ़ाया जाता है, और वेदी का जो प्रसाद है उसको लेकर आया जाता है, और वही मटर जो है उसे घर में बनाकर, अर्थात उसे बिना लहसुन प्याज का छौंक दिया जाता है और उसी वेदी के मटर को खाकर और काले चाय को पीकर पारण किया जाता है। और किसी किसी के घर ये ठेकुआ जो होता है प्रसाद, इसको खाकर पारण किया जाता है। तो ये अपने घर का नियम है। वैसे काली चाय पीकर, दूध वाली चाय पीकर पारण नहीं करते हैं बहुत से घरों में। तो आप लोग इस तरह से देख लीजिएगा कि आपके घर क्या खाकर पारण किया जाता है। वैसे वेदी पर चढ़ा हुआ छठी माई को जो प्रसाद अर्पित किया हुआ होता है उसी को खाकर पारण करने का नियम है। अब वेदी पर आपके जो भी प्रसाद मुख्य रूप से चढ़ता हो वो आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो कहीं कहीं मटर, कहीं चना, कहीं ठेकुआ ये चढ़ाया जाता है, और उसी को लेकर आने के बाद उसी को खाकर और चाय पीकर, काली चाय पीकर पारण किया जाता है। फिर बाद में आपके जो मुख्य जो सारे प्रसाद हैं, फल हैं, ये सारे आप लोग खा सकती हैं। फिर जो भोजन बनेगा वो बिना लहसुन प्याज का बिल्कुल सात्विक भोजन बनेगा। उसके बाद शाम के समय आप लोग चाहें तो लहसुन प्याज का सेवन कर सकती हैं, या फिर पूरे कार्तिक मास में जो लोग नियम उठाए हैं स्नान इत्यादि का, वो लोग पूरे कार्तिक मास नहीं खाते हैं लहसुन प्याज, तो वो आप लोग अगर नहीं खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जो सुबह पारण का समय है उस भोजन में आप लोगों को लहसुन प्याज नहीं खाना है। तो इस तरह से संध्या अर्घ्य और सुबह अर्घ्य का ये नियम आप लोगों ने जाना। दीपक के बारे में विशेष ध्यान रखिएगा, दीपक आप लोगों का न बुझे, इतना ध्यान आप लोगों को रखना है। यदि मान लीजिए बुझ जाता है, किसी भी कारण से हवा चलती है, दूर जाना होता है, तो बिल्कुल घबराइएगा मत, बिल्कुल चिंता मत करिएगा, फिर से प्रज्वलित कर लीजिएगा दीपक। लेकिन प्रयास कीजिएगा कि किसी चीज से अच्छे से घेर कर उसे आप लोग ले जाइएगा। वेदी के पास जलाकर रख देना होता है, जलता हुआ ही रख देना होता है। तो ये सारे नियम थे छठ पूजा के। छठी मैया आप सभी लोगों की मनोकामना, सभी लोगों की इच्छाएं पूरी करें, सबके संतान का कल्याण करें, सबके घर में सुख, सौभाग्य, समृद्धि दें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मेरी पूरी YouTube फैमिली पर छठी मैया की कृपा सदा बनी रहे, सूर्यदेव भगवान जी की कृपा सदा बनी रहे। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।